पता नहीं ये बिल्ली की तरह हमेशा किचन में ही क्यों घूमती रहती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे पूछे बिना खाना खाने के लिए आ गई। मुझे भूख लग रही है माँ जी। तुम अभी खाना नहीं खा सकती हो, अभी और भी काम है। आपने जो भी काम बताए थे मैंने वो सारे काम कर लिए हैं। अब क्या बाकी है? अभी बेसमेंट की सफाई कौन करेगा? अभी जाओ और बेसमेंट की सफाई करो। पता नहीं ये औरत क्या करने के बारे में सोच रही है। ऐसे काम करवा रही है जैसे मैं इस घर की नौकर हूँ। माँ, मैंने बेसमेंट की सफाई कर दी है। ठीक है, तुम अब जाकर खाना खा सकती हो, लेकिन जल्दी से खाना खाकर कमरे से बाहर आ जाना। मुझे तुमसे कई काम करवाने हैं। अनु के साथ कई महीनों तक इसी तरह जुल्म होता रहा। वो बर्दाश्त करती रही। धीरे धीरे अनु बहुत ज्यादा दुबली हो गई थी और बीमार भी रहने लगी। अरुण ये सब देखकर बहुत परेशान था, पर वो भी मजबूर था अपनी माँ के आगे। अब अनु की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अरुण अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर एक दिन, बस माँ बस, जुल्म की भी हद होती है। आपने सारी हदें पार कर दी। अब क्या किया है मैंने? कौन सा जुल्म किया है मैंने तुम लोगों पर? माँ, मुझ पर नहीं बल्कि आपने अनु पर हद से ज्यादा जुल्म किया है। उसकी हालत नहीं दिखती आपको? कितनी बीमार रहने लगी है वो। आप खुद एक औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म कैसे कर सकती हैं? अच्छा, मतलब तेरे हिसाब से अगर कोई बहू घर का काम करे तो तेरी नजर में वो जुल्म करना होता है। तो फिर तेरी दोनों भाभीयों पर ना जाने कितने सालों से जुल्म हो रहा है। तब क्यों नहीं बोला तूने कुछ? आपने उन पर जुल्म नहीं किया था माँ, सब मिल बांट कर काम करते थे। लेकिन अब आपने पूरा काम अनु पर डाल दिया है। वो अकेले कैसे इतने बड़े परिवार का काम कर सकती है? तू कौन होता है मुझे बताने वाला? मैं चाहे किसी से भी कुछ भी काम करवाऊं। तुझे औरतों के मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। माँ, मैंने उस लड़की से शादी की है। मुझे अपनी पत्नी की फिक्र है। मैं उसे खरीद कर या गुलाम बनाकर नहीं लाया हूँ। ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि बहुओं को किस तरह से रखा जाता है, इसलिए मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें इन परेशानियों से कैसे बाहर निकालूं। मेरे साथ ये सब कुछ तब से हो रहा है जब से हम दोनों ने माँ से छिपकर घूमने का प्लान बनाया था। उसके बाद से ही वो मुझ पर इतना जुल्म कर रही है और ना ही मेरी स्टडी हो पा रही है। तुम ही बताओ अनु कि हम दोनों क्या करें। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अरुण, तुम ही कुछ सोचो। क्या पता सब कुछ खुद ही ठीक हो जाए। थोड़ा इंतजार करते हैं। इस चक्कर में अगर हालात बद से बदतर हो जाए तो? और मेरी स्टडी भी शादी के बाद बिल्कुल छूट चुकी है। मुझे नहीं पता, अब मैं ये तुम्हारी माँ के अत्याचार और नहीं सह सकती। मुझे अब अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। अनु प्लीज, बस कुछ दिन और। अगर हालात और ज्यादा बुरे हुए तो उसके बाद हमें कुछ सोचना होगा। फिर तुम जो बोलोगी वही होगा। सुन, मेरे और तुम्हारे ससुर जी के लिए अभी के अभी 2 कप चाय बनाकर मेरे रूम में ले आना। मुझे गर्मी में चक्कर आ रहे हैं। मैं बना दूंगी, आप किसी और से बोल देना, वो आकर चाय ले जाएगा। मुझे अरु के लिए टिफिन तैयार करना है। ये क्या तुमने अरु अरु लगा रखा है? कोई छोटा बच्चा नहीं है वो, तुम्हारा पति है। और ऐसे पति का नाम कौन लेता है भला? तुमको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। ठीक है, मैंने माना कि मैंने अरु बोल दिया, पर आप हर समय ऐसे तमीज तमीज ना करो तो बेहतर होगा। आपकी इस तरह की हरकतों की वजह से घर के सभी लोग घुट घुट कर मर रहे हैं। मुझे और मजबूर मत करो अनु कि मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा सख्त हो जाऊं। दिमाग खराब कर रखा है। अभी अभी माँ तुमसे कुछ कह रही थी। हाँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनकी। घर के बाकी लोग तो गूंगे बहरों की तरह जिंदगी गुजार रही हैं। चलो अभी इन बातों को छोड़ो, पहले चाय पी लेते हैं।
अरे अनु, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ ने फिर से कुछ कहा क्या? नहीं अरुण, अनु प्लीज बताओ तो क्या हुआ है? तुम बस रोए जा रही हो या फिर तबीयत खराब है? नहीं अरुण, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे रोता कौन है? ये तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं अरुण, मुझे पहले आईपीएस ऑफिसर बनना था, उसके बाद हम बेबी प्लान करते। देखो अनु, तुम टेंशन मत लो। एक बार बेबी होने के बाद तुम जो चाहे कर लेना। वैसे भी मैं अच्छा खासा तो कमा रहा हूँ, फिर तुम क्या टेंशन ले रही हो? नहीं अरुण, मुझे लाइफ में कुछ करना है। माँ, आप मेरी माँ बनने की खबर से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही है। तुम्हारे माँ बनने की खबर से मैं क्यों खुश हो जाऊं? आप भी तो दादी बनोगी, आपको इस बात की खुशी नहीं है? मेरी पहले से 2 बहुएं और हैं। मैं दादी पहले ही बन चुकी हूँ। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है जिसकी वजह से मैं खुश हो जाऊं। लेकिन फिर भी थोड़ी खुशी तो आपको होनी ही चाहिए थी। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मुझे तुम्हारे माँ बनने की खबर से कोई मतलब नहीं है। और हाँ, तुम्हारे बच्चे की डिलीवरी मैं नहीं करवाऊंगी। तुम डिलीवरी से पहले अपनी घर चली जाना। अब कहाँ जा रही हो? आटा क्यों नहीं गूंद रही हो? आज के बाद मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगी। मुझे नहीं पता था आपकी सोच इतनी ज्यादा घटिया है। मुझे लगा था कि आप थोड़ी नाराज है, इस वजह से मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। मगर अब पता चला कि आपकी सोच बहुत घटिया है। आप खुद एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में इतना घटिया सोच रखती है। शर्म आती है मुझे अपनी किस्मत पर कि आप जैसी औरत मेरी सास है। तुम अब हद से आगे बढ़ रही हो। नहीं माँ, नहीं, हद से आगे तो आप बढ़ चुकी है। आपको जरा भी एहसास नहीं है कि आपने अभी कितनी बड़ी बात बोल दी, जो बच्चा भी इस दुनिया में आया ही नहीं है। आपने उसके बारे में इतना घटिया सोचना भी शुरू कर दिया। आप औरत के नाम पर कलंक है। अपनी बकवास बंद करो तुम। बकवास तो आप बंद कीजिए, बहुत सुन चुकी हूँ मैं। हाँ माँ। तू अभी के अभी घर आ रू। क्या बात हो गई माँ? तेरी पत्नी अनु ने मुझसे जुबान चलाई है। तू घर आकर उसकी खबर ले। ठीक है माँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बेटा, तेरी पत्नी ने मुझसे जुबान चलाई है, खाना भी नहीं बना रही है। और वो कुछ बात तो हुई होगी माँ। मैं अनु को जानता हूँ, वो बिना किसी बात से आपसे बदतमीजी नहीं कर सकती है। कुछ नहीं हुआ था बेटा। मैं बताती हूँ पूरी बात आपको। हाँ अनु, तुम बताओ। इस औरत ने अभी से मेरे बच्चे के बारे में गलत बात करना शुरू कर दिया है। इस औरत की सोच इतनी घटिया होगी, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। देखा अरुण, तूने मुझसे किस तरह बात कर रही है। माँ प्लीज आप चुप रहिए। अनु, तुम पूरी बात बताओ। अनु ने फिर एक एक करके अरुण को वो सारी बातें बताई। ये सब सुनकर अरुण की निगाहें शर्म से नीचे हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम क्यों रो रहे हो अरुण? तुम्हारी क्या गलती है? मुझे आज खुद पर शर्म आ रही है कि इतनी घटिया सोच वाली औरत ने मुझे पैदा किया है। अनु, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। नहीं अरुण, मैंने अपना बैग पैक कर लिया है। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। अनु, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ, मम्मी के पास। ठीक है अनु, अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे। तुम चली जाओ अपने घर। मैं तब तक कोई दूसरे घर का इंतजाम करता हूँ। फिर हम दोनों इस घर में कभी नहीं आएंगे और तुम्हारा हर अधूरा ख्वाब मैं पूरा करूँगा। वैसे तो अब मैं जिंदगी भर आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात कहनी थी आपसे। आपने जो मेरे साथ किया है, ध्यान रखिएगा कि आपकी भी एक बेटी है। आप इतने अरमानों से अपनी बेटी की शादी करो
और आपकी बेटी की सास भी उस पर इसी तरह जुल्म करे तो क्या बीतेगी आप पर। सुशीला जी को तो अब भी जरा सा भी पछतावा नहीं था अपने किए का। फिर ऐसे ही 6 महीने बीत गए। अनु को भी एक प्यारी सी बेटी हुई और उधर मधु की भी शादी हो चुकी थी। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्ते।